हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक छोटे सा व्यू है मेरे गार्डन का, जो मैंने बंदर के उजाड़ने के बाद मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, डेकोरेट भी किया है। थोड़ा काम अभी बाकी है, तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि अभी धूप इतनी तेज़ होने लगी है, तो आप अपने प्लांट को मार्च में इतनी तेज़ धूप है, तो अप्रैल में तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अपने प्लांट को धूप से बचा के, जो भी प्लांट है, इंडोर प्लांट होते हैं, वही मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ। आप उनको धूप से हटा के आप उनको ऐसी जगह रख दें जहाँ सेमी शेड एरिया में, जहाँ थोड़ी बहुत सुबह की धूप भले ही लगती हो 1-2 घंटे की, जहाँ छन के धूप आती हो, किसी बड़े प्लांट के नीचे या फिर किसी ऐसी जगह ग्रीन नेट के नीचे आप उनको रख सकते हैं। अगर आप उनको धूप में छोड़ते हैं तो आपके सब प्लांट खराब हो सकते हैं। बहुत प्लांट ऐसे हैं कि धूप सहन नहीं कर पाते हैं। धूप में रखने से उनकी पत्तियां बर्न हो जाती है, जलने लगती है और फिर सुंदर भी नहीं लगते हैं। तो पहला प्लांट है मोन्स्टेरा का, जो इसको ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये, सुंदर भी बहुत लगता है। जो इसके पत्तों की कटिंग होती है वो ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये प्लांट धूप सहन नहीं कर पाता है। आप इसको धूप से बचा के रखिए। अगर आप इसको धूप में रखते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसकी पत्तियां पीली हो जाएगी और फिर सारा प्लांट ये खराब हो जाएगा। तो अभी आप इसको, अगर आपने थोड़ी जगह छांव में रखा है, तो आप इसको एकदम अंदर कर दे। बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी है, क्योंकि ये एकदम इंडोर प्लांट है। आप जहाँ ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इसको दिन की रोशनी मिलती हो। फिर हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप धूप से बचा के ही रखें, बिल्कुल भी धूप ना लगाए। ऐसी जगह रखें, या तो ग्रीन नेट के नीचे रख दे, या फिर सेमी शेड एरिया में ऐसी जगह रख दे, किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दे, या फिर जहाँ दिन की रोशनी मिलती हो ऐसी जगह रख दे, क्योंकि ये ऐसी जगह में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और मैंने भी सारे इतने अपने प्लांट जो है मैंने सारे शिफ्ट कर दिए हैं छाँव में ही, क्योंकि बहुत सर्दियों में ऐसे मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए थे। वहाँ भी तेज़ धूप लग जाती है थोड़ी, क्यों हमारे यहाँ थोड़ी रुक के धूप लगती है, तो प्लांट को वो नुकसान दे जाती है। तो अभी आप अपने प्लांट को धूप से बचा सकते हैं। फिर है हमारा बूस्टन फन। बूस्टन फन भी एक इंडोर प्लांट है। ये भी धूप में ख़राब होने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी अंदर रख सकते हैं। इसको भी ऐसी जगह रख सकते हैं, किसी बड़े प्लांट के नीचे, या फिर कहीं ऐसी सेमी शेड एरिया में जहाँ इसको धूप ना लगे, तेज़ धूप। क्योंकि 9 बजे से बाद के तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है। जो इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती है, वो सारी धूप में बर्न होके जलने लगती है, पीली पड़ जाती है, बहुत ब्राउन हो जाती है। बहुत प्लांट की ऐसी होती है, और फिर हमारे प्लांट खूबसूरत नहीं लगते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं। इतने सुंदर प्लांट होते हैं, उनकी सारी सुंदरता खराब हो जाती है धूप की वजह से। फिर है फिलोडेंड्रोन, जो एक पोथोस है, गोल्डन पोथोस है। तो इसको भी आप धूप से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये भी धूप में ख़राब होने वाला प्लांट है। और देख रहे हैं आप, मेरे सारे प्लांट बिल्कुल ऐसी जगह रखे हुए हैं जहाँ धूप नहीं है। और देख रहे हैं आप कितने हेल्दी प्लांट हो रखे हैं। मैंने सबको धूप से बचा के रखा है। पहले सर्दियों से बचा के रखना होता है, फिर धूप से बचा के रखना होता है। प्लांट के साथ लगा तो लेते हैं, बट काम इतना ज़्यादा हो जाता है इनके साथ। कभी इनको धूप से बचाओ तो कभी इनको सर्दी से बचाओ। तो फिर है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और ये भी अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसकी भी पत्तियां बर्न होने लगती है, पीली होने लगती है, और बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है। ये एकदम ग्रीन रहने वाला प्लांट है। और सबसे अच्छी बात ये होती है एग्लोनिमा की, कि आप इनको बेबी प्लांट से बहुत सारे डिवाइड करके, सेपरेट करके बना सकते हैं। इतने सारे प्लांट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा करने का इनमें झंझट नहीं रहता है। बस थोड़ा सा इनको धूप से बचाना होता है, सर्दी से बचाना होता है। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम को भी आप जितना भी आप इसको छाँव में रखोगे, उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, फिर तो आपको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन में प्लांट लगेगी, आप देखते होंगे बहुत जगह ऐसा होता है, एरिका पाम के जो प्लांट होते हैं ज़मीन में लगे होते हैं और बाहर धूप में रहते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो गमले में नहीं मिल पाता है इतना। तो तभी हमें गमले में इनको प्लांट को धूप से बचाना होता है। फिर है ड्रेसिना का। ये ड्रेसिना का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप छाँव में ही रखें, धूप में ना रखें। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इनकी सबकी सुंदरता खराब हो जाएगी, फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जो इनकी पत्तियों का कलर होता है वो सब फीका पड़ जाता है। तो ड्रेसिना के जितनी भी सारी वैरायटी होती है, एक वैरायटी को छोड़ के, जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है उसको छोड़ के, आप ड्रेसिना के सारे जितने भी प्लांट हैं आप उनको छाँव में रखिएगा, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये भी धूप में ख़राब हो जाते हैं। फिर है
विक्टोरिया विक्टोरिया भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से थोड़े ये महंगे भी आते हैं। तो इनको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखें, क्योंकि अगर इसको भी आप धूप में रखते हैं तो इसकी भी पत्तियों का कलर है जो वो ख़राब हो जाएगा और पत्तियाँ एकदम ब्राउन होके ख़राब हो जाता है प्लांट, फिर आप अपने प्लांट को नहीं बचा पाएंगे। एक बार अगर इनकी पत्तियाँ गलने लगती है और फिर धीरे धीरे बीच साइड से गलने लगता है, फिर सारा ही प्लांट खराब हो जाता है। फिर है कोलियस। कोलियस भी एक इंडोर प्लांट है, छाँव में चलने वाला प्लांट होता है। अगर आप 1-2 घंटे की इसको सुबह की धूप मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी जगह इसको रख सकते हैं। सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं, जहाँ छन के फिर धूप आती हो, ऐसी जगह आप इसको रखिए। 1-2 घंटे की सुबह धूप लगती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोपहर की धूप से इसको बचाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इसकी भी पत्तियों का जो शाइनिंग है, जो कलर है, वो ख़राब हो जाता है। और एक ये छोटे से गमले में चलने वाला प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट है। केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस गर्मियों में इसको पानी रोज़ देना होता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो 2 टाइम पानी भी देना पड़ जाता है प्लांट को। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये फिर है क्रोटोन का। क्रोटोन भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये इंडोर प्लांट होता है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इनकी पत्तियों का कलर भी ख़राब होने लगता है, पूरा ही प्लांट ख़राब होने लगता है। धूप में अपनी सारी पत्तियां झाड़ देगा क्रोटोन का प्लांट। तो ये भी गर्मियों में ज़्यादा पानी पीने वाला प्लांट होता है। इसको भी गर्मियों में बस पानी रोज़ देना होता है और थोड़ा इसको धूप से बचा के रखना होता है, फिर देखना कितना ये खूबसूरत प्लांट लगता है। फिर है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। इसको इंडोर प्लांट ही बोलते हैं। वैसे तो ज़मीन में जहाँ लगा होता है, अब देखा होगा आपने, बहुत जगह एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं फिर तो इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कितनी भी इसको धूप लगे, कितनी भी सर्दी लगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। बट अगर आपने गमले में लगाया फिर तो आप इसको धूप से बचा के रखना होगा। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है और अगर इसको धूप में रखते हैं तो सारी जो इसकी पत्तियों का कलर है वो सब खराब हो जाएगा। आप इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी ब्लैक वाली वैरायटी है, कटिंग से बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो इसमें न्यू ग्रोथ होने लगी है। अब मार्च अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि हर प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होने लगी है। जो प्लांट में ग्रोथ भी नहीं होती थी उसमें भी फल फूल आने लगते हैं इस मौसम में। तो अब की बार धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, मार्च में ही 9 बजे के बाद धूप में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सिंगोनियम प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी थोड़ा धूप से बचाना होता है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप आप इनको लगा सकते हैं, 1-2 घंटे की धूप में आप इनको छोड़ सकते हैं, बट बाद की अगर इनको धूप लगती है तो इनकी पत्तियां भी ब्राउन होने लगती है। तो इसको भी आप धूप से बचाइएगा। बहुत सारे सिंगोनियम में कलर आते हैं, जो क्लेडियम के होते हैं वो भी थोड़ा कुछ सिंगोनियम की जैसी पत्ती होती है उनकी भी, वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, बट हमारे यहाँ वो नर्सरी में नहीं मिलते हैं। फिर लाइट स्टार लाइट फाइकस। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी धूप से बचाना होता है। अगर आप इसको धूप में छोड़ते हैं तो ऐसी इसकी ब्राउन पत्तियां होने लगेगी। फिर आप इनको तो अगर तोड़ोगे तो फिर पत्तियां कम पड़ जाएगी प्लांट पे और प्लांट फिर ऐसा हो जाएगा बिन पत्तियों के, तो सुंदर भी नहीं लगेगा। तो इसको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो फाइकस की सिंपल वेराइटी होती है ग्रीन वाली, उसको आप धूप में रख सकते हैं, वो धूप में अच्छे से चल जाता है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है एग्लोनिमा का ही ग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो ये भी थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसकी भी पत्तियां पीली होने लगती है। आप इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से लग जाता है। जैसे डेफिन बेकिया की कटिंग लगती है ऐसे ही इस तरीके से इसकी कटिंग लगती है और केयर भी बिल्कुल सेम ही है दोनों की। तो इसको भी आप थोड़ा धूप से बचाइएगा। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। फिर है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी देखा होगा आपने, जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो देखते होंगे आप, जो ड्रेसिना के होते हैं, एग्लोनिमा के होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि या तो किसी बड़े पेड़ के नीचे रखे रहते हैं या फिर वो अपनी तिरपाल या ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, क्योंकि उनको भी बचाना होता है। भले ही उनके पास इतने प्लांटों पर वो भी बचाते हैं। फिर है हमारा सेफलेरा का। सेफलेरा की भी बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है ये वाली भी। तो ये जो सिंपल वाली होती है ग्रीन, उसको आप धूप में छोड़ सकते हैं, वो भी 2-4 घंटे की। जो ये सिंपल वाली है इसको आप धूप में थोड़ा हल्का धूप में छोड़ सकते हैं, 1-2 घंटे की अगर धूप लगती है इन दोनों को ही तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भी ज़मीन में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। मैंने इस पे फ्लावर भी आते हैं, जब ये पूरा मेच्योर एक
पेड़ की तरह हो जाता है। मैंने सफलेरा पे फ्लावर भी देखे हैं, तो इसको भी आप अगर गमले में लगाते हैं तो धूप से बचा के रखिएगा। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा को भी थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। अगर आप इसको भी धूप में रखते हैं तो इसकी भी पत्तियाँ पीली होने लगती है, और पानी इसको बहुत कम देना होता है। पानी अगर आप इसको 1 हफ्ते में भी देते हैं तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि जो इसकी पत्तियाँ होती है उनमें जेल होती है, तो उसी से ये अपनी पानी को कमी को पूरी करता है। बिन पानी के रहने वाला प्लांट होता है। हफ्ता 10 दिन ये बिन पानी के रह लेता है, बट धूप में इसकी अगर रखते हैं आप तो इसकी भी पत्तियाँ पीली हो जाएगी, फिर आपका प्लांट खराब हो जाएगा। फिर है पुल्का डॉट। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं किस इसकी पत्तियों का जो डिज़ाइन है बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप इसको भी धूप में छोड़ते हैं तो ये भी आपका प्लांट खराब हो जाएगा। सारी प्लांट की जो सुंदरता है वो सब खत्म हो जाएगी, और कटिंग से लगने वाला प्लांट होता है। फिर है कैलेथिया। कैलेथिया की जितनी भी वैरायटी है उसको आप सभी को छाँव में रखिएगा। बिल्कुल भी धूप सहन नहीं होती है इन प्लांट को। इनको सुबह की 1-2 घंटे की धूप भी सहन नहीं होती है। आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इनको दिन की रोशनी मिल सके। बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी नहीं रखना है, अंधेरे ऐसी जगह भी नहीं रखना है जहाँ बिल्कुल इनको रोशनी ना मिले। ऐसी जगह रखिए जहाँ दिन की लाइट मिलती रहे इनको। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो आप कहीं भी रख सकते हैं धूप से छोड़ के। आप इनको अंधेरे कमरे में भी रख सकते हैं, वहाँ भी अच्छे से चल जाता है। बहुत जगह देखा है मैंने कि बहुत लोगों के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बोतल में लगे रहते हैं और अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं। अच्छे हेल्दी प्लांट होते हैं। बट थोड़ा ऐसी जगह अगर आप इनको रखते हैं कि जहाँ इनको दिन की रोशनी मिलती रहे तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, और भी ज़्यादा इन पर शाइनिंग आती है, और पत्तों का साइज भी इनका बड़ा होने लगता है। तो आप मनी प्लांट को भी धूप से बचा के रखिएगा, इनके भी पत्ते पीले हो जाएंगे। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट को भी आप धूप से बचा के रखिएगा। ये भी एकदम इंडोर प्लांट है। धूप में बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ये प्लांट। आप अपने प्लांट को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप अपने प्लांट को धूप में रखते हैं तो कभी फिर आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि धूप में अगर इनको तेज़ धूप लगती है तो एकदम ये ख़राब हो जाते हैं। अगर आप 2 दिन की धूप में छोड़ते हैं इनको, तो क्योंकि मैंने खुद आजमाया है। फिर है पीस लिली। पीस लिली भी एकदम इंडोर प्लांट है, एयर प्रूफाई प्लांट होता है ये भी। तो इसको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। ये भी बिल्कुल भी इसको धूप नहीं लगानी है। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको दिन की रोशनी मिल सके। 1-2 घंटे की भी धूप नहीं लगनी है। फिर है हमारे एग्लोनिमा के। एग्लोनिमा पिंक प्लांट है, तो इनको लिप्टिस प्लांट भी बोलते हैं। तो इनको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। ये भी धूप में ख़राब होने वाले प्लांट होते हैं। नर्सरी में भी आपने देखा होगा ग्रीन नेट के नीचे या फिर किसी बड़े प्लांट के नीचे रहते हैं। फिर है हमारा डेफन बेकिया। डेफन बेकिया भी उधर देखे तो सर्दी में ख़राब होने वाला प्लांट होता है, इधर देखे तो धूप में ख़राब होने वाला प्लांट होता है। तो इसको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। इसमें भी न्यू ग्रोथ होने लगी है, न्यू पत्तियाँ निकल आई हैं। जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो सर्दी की वजह से वो टूट के थोड़ा गिर जाएगी, मैं न्यू ग्रोथ हो जाएगी अभी इसमें। तो फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। ये भी एक इंडोर प्लांट होता है, एयर प्यूरिफाई प्लांट होता है। अगर आप इसको भी धूप में रखते हैं तो ये भी आपका ख़राब होने वाला प्लांट होता है, और पानी इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर गर्मी में आप इसको हफ्ता 10 दिन पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिन पानी के रहने वाला प्लांट होता है। फिर है फिलोडेंड्रॉन का, जो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, वेरीगेटेड प्लांट है ये। आप इसकी पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हैं, और बहुत नखरे वाला प्लांट होता है। इसकी इतनी केयर करो, अगर इस पर आप जितना भी ध्यान दोगे उतने ही ज़्यादा इसके नखरे बढ़ते जाएंगे। फिर है हमारा एक और ये प्लांट वोलियन जू का। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। वैसे तो ये हर जगह चल जाता है, बट अगर आप इसको धूप से बचा के रखते हैं तो और भी ज़्यादा इसमें शाइनिंग आती है। फिर है हमारा शीलम प्लांट। तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है, मोन्स्टेरा भी बोलते हैं इसको। ये छोटी पत्तियों वाला होता है, वेरीगेटेड है। एक बड़ी पत्तियों वाला भी आता है, तो इसको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाता है अगर आप इसको धूप में रखते हैं। फिर है हमारे सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट। हरवेथिया है सेकुलेंट वैरायटी के, एचवेरिया है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, लक्ष्मी कमल है, बहुत सारी वैरायटी होती है सेकुलेंट की। तो इनको भी आप धूप से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये भी धूप में ख़राब हो जाएंगे, गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। मार्च अप्रैल इनके लिए अच्छा मौसम होता है, बट अप्रैल की धूप से इनको बचा के रखिएगा। मैंने अपने सारे प्लांट यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो
सारे मैंने धूप से बचा के एक तरफ एक साइड में मैंने छाँव में रख दिए हैं। तो मैंने अब तो सारे अपने प्लांट बचा लिए हैं। आप भी अपने प्लांट को बचाइएगा अप्रैल की धूप से, क्योंकि अप्रैल में बहुत तेज़ धूप होने वाली है। अभी से इतनी तेज़ है तो अप्रैल में क्या ही हाल होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी अपने प्लांट को बचा सके धूप से, उनको भी जानकारी मिल सके कौन कौन से प्लांट हमें धूप से बचाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।